जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1.2 को लेके आए हैं, जिसमें प्रश्न 1 से उसका सॉल्यूशन देंगे। आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। उससे पहले जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। आप पढ़े होंगे अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर एक और केवल वो संख्या होता है, उसे ही क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे पहला अभाज्य संख्या 2 है तो 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा। क्योंकि इसके अलावा 2 को कोई खां यानी कोई पहाड़ा उससे नहीं कटा सकते हैं। फिर अगला है 3 है। 3 भी अभाज्य संख्या है, चूंकि इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। देख लेते हैं कौन अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 8 है तो 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8 यानी बहुत ज्यादा हो गया, 2 से बहुत ज्यादा आ गया, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, यानी 2 के रूप में तोड़ेंगे, 3 के रूप में तोड़ेंगे, 5 के रूप में तोड़ेंगे, 7 के रूप में तोड़ेंगे, जो भी अभाज्य संख्या है उसके रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए पहला है 140। इसको क्या करते हैं, 140 इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं, पहला 2 से देते हैं तो 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से ये 35 हो गया, फिर 5 से 5 सत्ते 35। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या सब आया इसका गुणनफल, तो लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे 2 बार है, इसको 2 का पावर 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई ये 5 मल्टीप्लाई 7। यही हो गया इसका पहले नंबर क्वेश्चन का पहला का आंसर ये हो गया। इसके बाद इसी में देखते हैं दूसरा भी है 156। इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो इसका भी निकालते हैं। 156 में 2 से देते हैं तो 2 सत्ते 14, 1 15, 1 पे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 पे 8 18, दूना में 18, फिर 3 से देंगे 3 का 3, 3 दिया 9 13। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ पे भी 2 क्या बार आया, 2 बार, तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा प्रश्न है 3825। तीसरा यहाँ पे लिखते हैं 3825। इसका भी आपको कहा है कि गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, वो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, तो निकाल लीजिए 3825 का फैक्टर 5 से देते हैं, 5 सत्ते 35, 3 38, 3 पे 2 32, 5 छके 30, 2 पे 5 25, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 छक्का 5, बच गया 2 पे 6 26, 25 25, 1 26, 1 पे 5 15, 5 तिया 15। अब 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15 और 3 एकाम 3, फिर 17 से देते हैं, 17 तिया 51। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 5 2 ठो है तो 5 गुना 5, फिर 3 2 ठो है तो 3 गुना 3, अब फिर 17। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 5 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 17। ये हो गया आपका तीसरा का आंसर। इसके बाद यहीं पे चौथा क्वेश्चन को बता देते हैं। चौथा क्वेश्चन 7429 दिया है, 7429। इसको भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे तोड़ लीजिए इसका फैक्टर। चलिए इसको ऊपर देखते हैं। अगला है चौथा 7429। इसको भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इतना ही, इसमें डायरेक्ट 17 से लगाएंगे, 17 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 17 चौके 68, 69, 70, 4, इन 4 2 6 हो गया, 6 पे उतर गया आपको कितना, 2 62,
17 तिया 51, तो कितना हो गया? 11 बच गया। 11 गुना 17, 17 सत्ते 119 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? 19 से लगाते हैं, 19 से, तो ये आपको 23 मार्क में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 17 गुनी 19 गुनी 23, यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। और संख्या आपको ये दिया है। यहाँ पे आपको कल वाले वीडियो में बताए थे कि यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा किस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालते थे। आज उसी को फिर से एक बार दोहराते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग होगा एचसीएफ निकालने में। यहाँ पे आपको बताए थे जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। यहाँ ए बराबर 91 और बी बराबर क्या होगा? बी बराबर हो जाएगा 26। यूक्लिड की परिमेयिका से, यूक्लिड एल्गोरिथम की परिमेयिका से, यूक्लिड का परिमेयिका से ये क्या होता है? ए बराबर होता है BQ प्लस आर। जहां पे बताए थे आर क्या होना चाहिए, लिख देते हैं। जहां 0 छोटा होगा और बराबर होगा आर का, और आर छोटा होगा बी से। ठीक है, इसमें देख लीजिए ए कितना है? 91 बराबर बी का मान है 26 गुना 26 को कितना से गुना करेंगे कि इसके आसपास हो जाए? 26 गुना होता है आपको 52। 26 तिया 3 वर्ग में लग सकता है, तो 26 तिया लगाइए तो 36 18 का 8 1 और 3 दूना 6 1 7 78 प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे कि 91 हो जाएगा? तो 78 20 80, 78 2 80 और 10 90 1 91 यानी 13 हो गया। फिर अगला जो स्टेप करेंगे क्या करेंगे? ये 26 बराबर 13 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एचसीएफ क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। एचसीएफ बराबर 13 आया, 13 आ गया है। अब आपको कहा कि एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। एलसीएम यहाँ पे एलसीएम बराबर आपने पढ़ा होगा, एलसीएम बराबर होता है गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल बटा मौसम, संख्याओं का मौसम। तो यहाँ पे एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितना है? 26 गुना 91, इसको लिखेंगे 26 गुना 91 बटा मौसम आया है 13, 13 गुनी 26 91 गुना ये होता है 182, यानी एलसीएम हो गया आपको 182। इसके बाद देखिए इसी में करा था जांच करने के लिए, तो यहाँ पे हम जांच करके भी दिखा देते हैं आपको। जांच करके जांच में लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या दिया है 26 गुना 91, इसका क्या होता है? गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ आया है 13 गुना 182 एलसीएम। अब देख लीजिए इसको गुना करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पे गुना कीजिए, 26 और 91 का गुना करते हैं तो बिल्कुल ये क्या होगा? ये इसका 13 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 13 गुना 26, 13 कॉमन में, यानी ये क्या होगा? ये बिल्कुल आएगा आपको, ये इतना दूर बराबर होगा ही होगा। आप उसको गुना कर लीजिए, देख रहे हैं 6 1 6 और 3 दूना 6, यानी लास्ट का आना ही है उसको। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसी का
दूसरा पॉइंट था, दूसरा क्वेश्चन था 510 और 92 का वही सब कर रहा है निकाले। तो यहाँ पे फिर ए बराबर क्या मानेंगे, ये जो सबसे बड़ा होगा 510, बी बराबर 92 यूक्लिड की परिमेयिका से, तो लिख देते हैं यूक्लिड के प्रमेयिका से। प्रेमी परिमेयिका नहीं समझ लीजिएगा, ये प्रमेय है, थ्योरम है। तो ये होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां ये 0 छोटा है आर से और आर छोटा है बी से। चलिए इसको करते हैं। ये हो जाएगा 510 बराबर 92 गुना, कितना से गुना कर देंगे कि इसके आसपास आ जाए। तो 9 पंचे 45, 9 छा के 54, 6 मर्द में करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, 5 मर्द में कीजिए। तो देख लीजिए 5 दूना 10 हो गया, 10 और 9 पंचे 45 से 46, यानी 460 हो गया। इसमें से घटा लीजिए तो ये 0, ये 10 एक 11 से 7 6 चल गया, तो 6 5 11 तो 50 हो गया। तो यहाँ पे प्लस 50 लिख देंगे रिमाइंडर में। फिर करेंगे ये 92 बराबर 50 गुना 1 प्लस कितना 42। फिर इसको करेंगे 50 बराबर 42 गुना 1 प्लस कितना 8। फिर देखिए फिर 42 बराबर 8 गुना 5 8 5 40 प्लस 2। फिर क्या करेंगे, फिर 8 बराबर 2 गुना 4 प्लस 0, यानी इसका HCF कितना आया, इसका HCF आपको 2 आया, HCF बराबर 2 आया। अब क्या करना है आपको, अब इसका LCM निकालना है। अब LCM बराबर, आप जानते हैं LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा संख्याओं का मौसम। तो संख्याओं का गुणनफल देख लीजिए कितना है, यानी 510 गुना 92 होगा संख्याओं का गुणनफल। तो लिख देते हैं 510 गुना 92 बटा HCF 2 आया, इसको कटाइए तो 2 दूनी 4, 0 2 5 10, यानी 205 गुना 92। इसको गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब फिर क्या है कि इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो यहां पे जांच लिख देते हैं, जांच तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कितना है 510 गुना 92 बराबर LCM कितना है, LCM ये 25 205 गुना 92 गुना HCF कितना है, HCF है 2। इसको जब आप गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद उसी में तीसरा नंबर प्रश्न है, उसी का तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रश्न। चलिए यहां पे भी देखिए a बराबर क्या होगा 336, b बराबर क्या होगा 54। फिर लिखेंगे एल्गोरिथम यानी यूक्लिड एल्गोरिथम की प्रमेयिका से ये क्या होता है, तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां r छोटा है, सॉरी जहां 0, हाँ r छोटा है, r छोटा नहीं है, r बड़ा है 0 से और बराबर है, और r छोटा है किससे 20 से। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 336 बराबर क्या होगा, ये होगा 54 गुना कितना, तो 54 में कितना से गुना कर देंगे कि 336 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 से अगर गुना कर देंगे तो 7 पंचे 35 ज्यादा हो जाएगा। तो कितना से करेंगे 6 से कीजिए, तो 6 के 24 से 4 हासिल 2, 5 के 30 2 32, यानी 324 आता है प्लस। अब इसमें से घटा के लिखिए, 6 में से 4 गया तो 2
और ये 1, यानी 12 बचा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 54 बराबर लिखेंगे 12 गुना 12 का अंक पड़ेगा, 12 गुना 24, 12 के 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा तो 12 चौके 48 प्लस 49 50 4 यानी 6 हो गया। फिर अगला स्टेप जो होगा तो 12 बराबर क्या होगा 6 गुना 2 प्लस 0, यानी इसका एचसीएफ जो हुआ, एचसीएफ कितना आया 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर, आप जानते हैं एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटा संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल देखिए कितना दिया गया, तो 336 गुना 54 बटा एचसीएफ। एचसीएफ यहां पे निकला है 6, कटाते हैं 6 से, 6 नाम में 54, तो ये कितना हो गया 336 गुना 9, इसको गुना करके लिख देंगे। फिर तरह की जांचने के लिए तो यहाँ पे जांच लिख देते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा सॉल्व। जांच में क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल यानी 336 गुना 54 बराबर संख्याओं का मौसो गुना लौसक, तो मौसो है आपको 6 गुना लौसक कितना आ गया 336 गुना 9। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तीसरा का पहला है, इसमें आपको कराई कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालते हैं। सबका क्या करेंगे, पहले फैक्टर तोड़ लेंगे। 12 का फैक्टर क्या होगा 2 गुना 2 दूना 4 या 12 होगा। नहीं समझ में आता है तो इस तरह से कीजिए, 12 का दूसरे देते हैं, दूसरे दूसरा का 12, फिर दूसरे द्वितीय 2 को 2 आ गया है, 3 फिर वही चीज लिखे हैं। फिर 15 का 3 पंचे 15, फिर 21 का क्या होगा 3 सत्ते 21। यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सब में मिलेगा, जो सब में मिलेगा वही लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब में 3 मात्र मिल रहा है, एगो 3 मात्र मिल रहा है, तो क्या करेंगे वही लेंगे। तो इसका आंसर हो गया 3। उसी में आपको कहा कि एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में जो मिले न मिले सबको लेना है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 12 का क्या है 2 गुना 3 है, 15 का क्या है 3 गुना 5 है, 21 का क्या है 3 गुना 7 है। इसमें आपकी 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, फिर यहाँ पे 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1। इसमें क्या करेंगे बड़ा घात वाला लेंगे, जो मिले न मिले कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन बड़ा घात लेना है हमेशा। तो ये 2 का पावर 2 हो गया गुना 3 में देख रहे हैं 3 मिल रहा है तो 3 ले लीजिए, फिर 5 लेना होगा, फिर 7 लेना होगा। किसी में मिले न मिले सबको क्या करना है लिख डालना। अब इसको क्या करेंगे गुना कर दीजिए, तो देख लीजिए 5 सत्ते 35 तिया, तो 35 तिया हो गया आपको 5 तिया 15 5 से 1 3 तिया 9 1 10 105 चौके, 105 चौके हो गया 5 चौके 20 से 2 और ये 100 चौके 420, तो 420 हो गया इसका आंसर। इसके बाद दूसरा की ओर चलते हैं। इनमें 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम करा निकालेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है, क्या है 1 और सिर्फ 17 है। उसी तरह से 23 का भी 1 और 23 है, और 29 का भी क्या है 1 और 29 है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा जो सब में आ रहा है, तो सब में तो 1 ही आ रहा है, एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर जो मिले न मिले सबको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 17 गुना 23 गुना 29, इसी को गुना कर देंगे, ये आपको आंसर दे देगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन 8 9 12 8 9 25
25 का करा कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल। क्या करेंगे, 8 का देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 बराबर 5 का पावर 2। ठीक है। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो मिलेगा वही लेंगे। इसमें देख रहे हैं 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई मिलियन ले रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में जो मिले न मिले सबको क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये हो गया 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, सबको गुना कर दीजिए। तो 2 का पावर 3 8 गुना 3 का पावर 2 9 गुना 5 का पावर 2 25। तो 25 नाम है 25 नाम है 225, 225 गुना 8, तो 2 अट्ठे 16 और 25 अट्ठे 400, तो 16 4 20 यानी 2000 हो गया इसका आंसर। चलिए इसके बाद चौथा नंबर की ओर चलेंगे। चौथा का तीसरा में ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ ये संख्या है, इसका दिया है 9 है, तो एलसीएम का है। तो एलसीएम बराबर आप लोग को अभी तक याद हो जाना चाहिए, एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटा संख्याओं का मौसम। तो डायरेक्ट लिख देते हैं मौसम, बस गुणनफल कितना है, तो 306 गुना 657 बटा 900। 900 दिया है 9 से कटा दीजिए, 9 से 9 सत्ते 63 2 65 2 के साथ 27 9 27, तो ये हो गया 306 गुना 73। 306 और 73 को गुना करेंगे तो ये आपको, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, इसके 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये आपको कराया देखने को। चलिए प्रमाण दीजिए, इसमें प्रमाण 6 का पावर n बराबर 1 2 3 4 5 10, मतलब ये आपको क्या होगा, ये आते रहे। अब 6 का पावर n बराबर 1 लेते हैं, तो 6 का पावर 1 होगा, तो ये हो गया 6, तो 6 का करेंगे तो 3 गुना 2 होगा। फिर 6 का पावर n यानी 6 का पावर 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 के 36, यानी 6 गुना 6 लिख लीजिए, सुविधा रहेगा। 3 गुना 2 और फिर 3 गुना 2। फिर देखते हैं 6 का पावर 3 लेते हैं, तो 6 गुना 6 होगा, ये 6 गुना 3 गुना 2 3 गुना 2 3 गुना 2, मतलब इसी तरह से क्या होगा, ये आते रहेगा। फिर 4 लेंगे, 4 को 6 आएगा, ये आएगा। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का अगर आपको इकाई अंक पे 0 लाना है तो 2 और 5 आना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर के इकाई अंक पे क्या होगा, 10 होगा यानी 0 होगा। यहां पे हम देख रहे हैं कितना भी तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 3 गुना 2 3 गुना 2 3 गुना 2 आते ही रहेगा। यानी स्पष्ट है इस आधारभूत थ्योरम से कि इसके अंत में क्या होगा, यानी 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख दीजिए डायरेक्ट, स्पष्ट है कि 6 का पावर n बराबर 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए करें कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको चेक करते हैं पहले। यहाँ देख रहे हैं दोनों में 7 है, तो क्या 13 है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुना 11 प्लस 1, तो 13 इंटू 11 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 गुना 78। तो ये क्या है, ये 13 से भाज्य है, 13 से 73 13 हाँ ठीक है, 13 छक्के 78 होता है।
13 छक्के 78। फिर देखिए इसको देखते हैं, यह है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या बचेगा, 6 गुना 7 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। यहां देखिए 7 छक्के 42 चौका 42, इधर से 42 कीजिए, 7 छक्के 42, इधर से गुना कीजिए, 3 दूना 6 चौके 24, तो 42 चौक 24 आना, तो 4 दूना 8 4 चौके 16 और ये 42 दूना 84, 8 7 4 10 0 1, ये हो गया 1008। तो यहां पे लिख देते हैं 1008 प्लस 1 इंटू 5, ये क्या हो गया 5 गुना 1009। यानी देख रहे हैं कि इसमें इसका ये गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या हो गया अविभाज्य हुआ। चलिए लास्ट सवाल है 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है। कहा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, ये वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। कहा कि इस मैदान में एक चक्कर लगाने वाले सोनिया को 18 मिनट लगता है चक्कर लगाने। मान लेते हैं यहाँ पे सोनिया है, तो ये जो चक्कर लगाएगी यहां से यहां तक लगाने में उसको 18 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 18 मिनट का लगता समय। जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को जो है सो 12 मिनट लगता है। रवि 12 मिनट में लगाता है। रवि मान लेते हैं यहां से लगाता है चक्कर, तो ये 12 मिनट में रवि चक्कर लगा लेता है। तब कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पे एक ही समय में चलना प्रारंभ किया, यानी इसी स्थान पे जहां से सोनिया चली थी उसी से रवि भी चला है। तब कह रहा है कि वो दोनों पुनः कहां पे कितने समय पे मिलेंगे। तो देख लीजिए मिलेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको HCF निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं सोनिया जो है सो 18 मिनट में लगाती है चक्कर। रवि जो है रवि 12 मिनट में लगाता है। तो अभिष्ट मिलने का समय बराबर हो जाएगा 18 और 12 का HCF। तो ये 18 और 12 का HCF निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 आंसर। इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को खूब शेयर कीजिए। इसी तरह का अगले चैप्टर का आप लोग के बीच लाते रहेंगे सॉल्यूशंस।